हाँ बिल्कुल। अब हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के अध्याय 4 धारा 29 से 29 को समझेंगे, जो स्थायी आदेशों स्टैंडिंग ऑर्डर से संबंधित है। यह अध्याय किसी भी औद्योगिक संस्थान में कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियमों की रूपरेखा तैयार करता है। धारा 29 स्थायी आदेशों की प्रयोज्यता, एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। यह धारा स्पष्ट करती है कि स्थायी आदेश किन संस्थानों पर अनिवार्य रूप से लागू होंगे। मुख्य शर्त, ये नियम उन सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं जहां पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन 300 या अधिक कर्मचारी कार्यरत थे। महत्वपूर्ण बदलाव, पुराने इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 में यह सीमा 100 कर्मचारियों की थी। नए कोड ने इस सीमा को बढ़ाकर 300 कर दिया है, जिससे छोटे संस्थानों को छूट मिली है। कर्मचारियों की गिनती, इसमें स्थायी अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स टर्म और नियमित रूप से नियोजित दिहाड़ी मजदूर सभी शामिल हैं। उदाहरण, यदि किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में पिछले साल किसी भी दिन 350 कर्मचारी काम कर रहे थे, तो उस कंपनी के लिए अपने स्थायी आदेश बनाना और उन्हें प्रमाणित करवाना अनिवार्य होगा। धारा 30 मसौदा स्थायी आदेशों की तैयारी, प्रेपरेशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स। यह धारा नियोक्ता की जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है। मसौदा तैयार करना, जिन संस्थानों पर यह अध्याय लागू होता है, उनके नियोक्ता को कोड के लागू होने के 6 महीने के भीतर एक मसौदा स्थायी आदेश ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स तैयार करना होगा। अनिवार्य विषय, इस मसौदे में कर्मचारियों के वर्गीकरण, काम के घंटे, वेतन भुगतान के दिन, कदाचार मिसकंडक्ट, अनुशासनात्मक कार्रवाई और रोजगार की समाप्ति जैसी सभी सेवा शर्तों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। परामर्श प्रक्रिया, नियोक्ता को यह मसौदा प्रमाणित करने वाले अधिकारी सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेजने से पहले मान्यता प्राप्त निगोशिएटिंग यूनियन या निगोशिएटिंग काउंसिल के साथ परामर्श करना होगा। कहानी, इसे ऐसे समझे कि एक मकान मालिक किराएदार रखने से पहले एक रेंट एग्रीमेंट बनाता है जिसमें किराए, बिजली बिल, घर के नियमों जैसी सभी शर्तें लिखी होती है। ठीक उसी तरह नियोक्ता कर्मचारियों के लिए एक सर्विस एग्रीमेंट यानी स्थायी आदेश बनाता है। धारा 31 स्थायी आदेशों का प्रमाणीकरण, सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि नियम निष्पक्ष और कानून के अनुसार हो। अधिकारी की भूमिका, प्रमाणित करने वाला अधिकारी जो श्रम विभाग का एक अधिकारी होता है, मसौदे की एक प्रति ट्रेड यूनियन या श्रमिकों के प्रतिनिधियों को भेजता है और उनसे आपत्तियां मांगता है। सुनवाई का अवसर, अधिकारी नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका देता है। कर्मचारी अनुचित नियमों जैसे कम छुट्टी या कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई पर आपत्ति उठा सकते हैं। निष्पक्षता की जांच, अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि मसौदे के प्रावधान निष्पक्ष और तर्कसंगत हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद अधिकारी या तो मसौदे को मंजूरी देता है या आवश्यक संशोधनों के साथ उसे प्रमाणित करता है। एक बार प्रमाणित होने के बाद ये स्थायी आदेश नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाते हैं। धारा 32 से 35 प्रक्रियात्मक नियम, ये धाराएं स्थायी आदेशों के प्रबंधन और संचालन से संबंधित है। धारा 32 स्थायी आदेशों का रजिस्टर, प्रमाणित करने वाला अधिकारी सभी प्रमाणित स्थायी आदेशों का एक रजिस्टर बनाए रखेगा। धारा 33 अवधि और संचालन, प्रमाणित स्थायी आदेश तुरंत प्रभावी हो जाते हैं और तब तक लागू रहते हैं जब तक उन्हें संशोधित नहीं किया जाता। धारा 34 संशोधन, नियोक्ता या ट्रेड यूनियन प्रमाणीकरण के 6 महीने बाद स्थायी आदेशों में संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया भी प्रमाणीकरण जैसी ही होती है। धारा 35 मॉडल स्थायी आदेशों का अस्थायी आवेदन, जब तक किसी प्रतिष्ठान के अपने स्थायी आदेश प्रमाणित नहीं हो जाते तब तक केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए मॉडल स्थायी आदेश, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स उस पर स्वतः लागू हो जाते हैं। यह कर्मचारियों को मनमाने नियमों से बचाता है। धारा 36 निलंबन के दौरान भुगतान, पेमेंट ड्यूरिंग सस्पेंशन। यदि किसी कर्मचारी को जांच के दौरान निलंबित सस्पेंड किया जाता है तो नियोक्ता को उसे निर्वाह भत्ता, सबसिस्टेंस अलाउंस देना अनिवार्य है। भत्ते की दर, पहले 90 दिनों के लिए वेतन का 50%। यदि निलंबन 90 दिनों से अधिक समय तक नियोक्ता की गलती के कारण जारी रहता है तो शेष अवधि के लिए वेतन का 75%। धारा 37 से 39 अपील और सरकार की शक्तियां। ये धाराएं जवाबदेही और सरकारी नियंत्रण सुनिश्चित करती हैं। धारा 37 अपील,
स्थायी आदेशों के प्रमाणीकरण या संशोधन के किसी भी आदेश से असहमत पक्ष 60 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। धारा 38 संसद के समक्ष रखना। सरकार द्वारा बनाए गए सभी मॉडर्न स्थायी आदेशों को संसद के समक्ष रखा जाएगा। धारा 29 केंद्र सरकार की शक्ति। केंद्र सरकार को विभिन्न उद्योगों और काम की प्रकृति के लिए अलग अलग मॉडल स्थायी आदेश बनाने का अधिकार है।